नमस्कार साथियों, सभी को गुड इवनिंग। नमस्ते। तो जैसा कि अपन बात कर रहे थे कि राजस्थान के इतिहास की जो अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, उसमें अपन ने कहा था कि सबसे पहले एकीकरण, एकीकरण के बाद अपन ने बात की थी प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। और आज अपन बात करेंगे 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन के बारे में। वो पूरा आधुनिक राजस्थान का अपन कवर करेंगे। तो सभी को गुड इवनिंग। मिनारिया जी, प्रियंका जी, लोकेश जी, पवन जी, परतेज जी, सभी को गुड इवनिंग। तो बिना किसी भूमिका के अपन क्वेश्चन आंसर चालू करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया? बृजेंद्र सिंह, जगन सिंह, मान सिंह और किशन सिंह। क्वेश्चन पढ़ना एक बार। गुड इवनिंग जितेंद्र जी, सोनलाल जी, आरू जी, मोती सिंह जी, रवीना जी। उत्तरदायी शासन की स्थापना करने पर भरतपुर, याद रखना, भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया? बृजेंद्र, जगन, मानसिंह और किशन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर जो है वह क्या है? किशन सिंह। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? किशन सिंह। ब्रजेंद्र सिंह नहीं, किशन सिंह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। बिजोलिया की जनता पर चवरी नाम से 1 लाख कर प्रत्यारोपित करने वाला जागीरदार कौन था? हाँ, किशन सिंह सही आंसर है। ठीक है, चौरी कर लगाने वाला जागीरदार केसरी सिंह, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, जोत सिंह। चौरी कर लगाने वाला। गुड इवनिंग सूरज जी। केसरी सिंह, कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह। गुड इवनिंग अनिल जी, वीरेंद्र जी। सही आंसर है इसका बी, कृष्ण सिंह। ठीक है, पता होगा आपको, 5 रुपए चौरी कर लगाया गया कन्याओं के विवाह के अवसर पर लिया जाने वाला कर था। और समाप्त कब किया गया? तो 1905 में इसको समाप्त किया गया। 3 में लगाया और 1905 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, प्रणाम भावना जी। तलवार बंदई क्या थी? तलवार बंदई कर क्या था? नए जागीरदार की गद्दीनिशी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क, युद्ध पर जाने से पूर्व सैनिक की कुशलता के लिए किए जाने वाले विधान, विजय के समय सेनापति को दिया जाने वाला सम्मान, नवनियुक्त सैनिक को अस्त्र शस्त्र दिया जाना। प्रेमनाथ जी गुड इवनिंग। भावना जी नमस्ते। तो सही आंसर है इसका उत्तराधिकारी शुल्क था, जो किसी जागीरदार को, महाराणा को देना पड़ता था, महाराजा को देना पड़ता था। इसे अपन किस नाम से कहते थे? किस नाम से? तलवार बंदई कर। मारवाड़ में इसे नजराना कहते थे। क्या कहते थे? नजराना। अगला देखो। बिजोलिया के किसानों में जागृति लाने के लिए मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना किसने की? मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना किसने की? एक बार आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इसको जो है शेयर कर दीजिए। बिजोलिया में किसानों की जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना। ना जी, राइट आंसर। कर केसरी सिंह, हाँ। हाँ जी, सही है। तो इसमें साधु सीताराम दास। बिजोलिया मित्र मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? दिव्या जी सही आंसर, के साधु सीताराम दास के द्वारा। ठीक है, अगला देखो। निम्नलिखित में से कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? जुड़े हुए, ध्यान रखना, नहीं जुड़े हुए नहीं है, जुड़े हुए। अकबर खान, शक्तिदान, रामनारायण चौधरी और ताराचंद। इसमें से बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए कौन थे? थोड़ा कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है कि जुड़े हुए कौन थे। विनोद जी गुड इवनिंग।
सही आंसर है राम नारायण चौधरी। ठीक है, अब आपको मन में आ रहा होगा राम नारायण चौधरी कैसे, तो याद आ रहा होगा आपको कि 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। राजस्थान सेवा संघ जो बिजोली आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे और इनको महामंत्री बनाया गया था, किसको, रामनारायण चौधरी को। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? अच्छा क्वेश्चन है। द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य द्वितीय जांच आयोग का सदस्य नहीं था? ठीक है, रमाकांत मालवीय, ठाकुर राजसिंह, मेहता तख्त सिंह, बिंदुलाल भट्टाचार्य। आंसर देना है। रूम नंबर 103 में पढ़ाया मैंने ऐसा। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं है? ए तुक्का मत लगाओ। हाँ, मोती सिंह जी, अनु जी। सही आंसर है बिंदुलाल भट्टाचार्य। ठीक है, बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद एक आयोग था जो 1919 में जो है गठित किया गया, और दूसरा आयोग था राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य रमाकांत मालवीय है और मेहता तख्त सिंह। ध्यान रखना, बिजोलिया आंदोलन से संबंधित 3 जांच आयोग अब तक गठित हो चुके थे। एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, दूसरा राष्ट्रीय आयोग और तीसरा भवानी दयाल आयोग। भवानी दयाल आयोग। तो राष्ट्रीय आयोग के सदस्य एक तो स्वयं राजसिंह, रमाकांत मालवीय और मेहता तख्त सिंह। जितेंद्र जी राइट निकला, धन्यवाद। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर क्या है? तो क्या है? डी है। ध्यान रखना। अगला देखो, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। किस अधिवेशन में गांधी जी ने जो है समर्थन दिया? तो गुड इवनिंग ऋषा जी। 1920 नागपुर अधिवेशन, 1920 के दिल्ली अधिवेशन, 1920 में अहमदाबाद अधिवेशन, 1920 में बंबई। कौन सा अधिवेशन? लक्ष्मी जी गुड इवनिंग। हाँ मेनारिया जी, सही आंसर है कि नागपुर अधिवेशन। ठीक है, 1920 का नागपुर अधिवेशन, जहाँ विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिले थे। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नरोत्तम लाल जोशी, पंडित टोडरमल, रामकरण आसोपा, पंडित अबिन हरी। हाँ, नागपुर अधिवेशन, पुष्पा जी सही, सभी का आंसर सही है। शेखावटी जकात आंदोलन, नम जी गुड इवनिंग। विपुल जी सही है, सही है, धन्यवाद। थोड़ा दिमाग लगाओगे कर लोगे। सही आंसर है पंडित नरोत्तम लाल जोशी। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पंडित नरोत्तम लाल जोशी। शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? शेखावटी किसान आंदोलन देखना, 47 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? जमुनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। शेखावटी किसान आंदोलन किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? हाँ, ये आंसर उसमें सही था, रामकरण आसोपा। इसका आंसर के प्रयासों से। कुलदीप सिंह जी सही आंसर है, हीरालाल शास्त्री। कि किसके प्रयासों से समाप्त हुआ शेखावटी किसान आंदोलन? तो किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखो, किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की कौन सी जोड़ी सही है? एक तरफ किसान आंदोलन है और एक तरफ उसके प्रारंभ होने की जो है कौन सी जोड़ी सही है? मारवाड़ किसान आंदोलन 1920, शेखावटी किसान आंदोलन 1927, भरतपुर किसान आंदोलन 1938, बेगू किसान आंदोलन 1921। इसमें से आपको सही बताना है कि सही जोड़ी कौन सी है कि आंदोलन इस समय प्रारंभ हुआ।
सही है, बेगू। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1921, और 1925 में समाप्त हुआ। अगला देखो, रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। रूपाजी कृपाजी, बीकानेर, बिजोलिया, अलवर, बेगू। फटाफट आंसर। अमीनारिया जी, जी, तो सभी सही है, बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन मेरा, गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ? आंसर देना है आपको। अगला देखो, नींबूचना हत्याकांड के समय अलवर का शासक कौन था? नींबूचना जब हत्याकांड हुआ तब अलवर का शासक कौन था? हाँ, घीना जी, कृष्णा जी, योगेश जी, सूर्या जी, सभी का सही आंसर है। राधे श्याम जी, निर्मला जी। नींबूचना हत्याकांड के समय शासक 23 जुलाई 1923 के गोविंदपुरा हत्याकांड। 13 मई, 13 जुलाई, 13 अप्रैल। जुलाई 1923। ठीक है, तो उस समय शासक कौन था? तो कौन था? जयसिंह, विनय सिंह, जयसिंह, बन्ने सिंह। तो सही आंसर है जयसिंह। कौन था? तो कौन था? अलवर का शासक कौन था? जयसिंह। एकीकरण के समय अलवर का शासक कौन था? तो एकीकरण के समय अलवर का शासक था जयसिंह। अगला देखो, समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार तथा प्रसार किया वह है? कौन से समाचार पत्र ने बूंदी किसान आंदोलन का समर्थन, प्रचार तथा प्रसार किया? नवीन राजस्थान, प्रभात, नवजीवन, लोकवाणी। बूंदी किसान आंदोलन को प्रसारित करने वाला समाचार पत्र? बूंदी किसान आंदोलन को प्रसारित करने वाला नवीन राजस्थान, प्रभात, नवजीवन, लोकवाणी। 13 में की लोकवाणी, कुलदीप जी। सही आंसर है नवीन राजस्थान। ध्यान रखना, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान तो ऐसे समाचार पत्र थे जिन्होंने राजस्थान में अधिकांशतः किसान आंदोलन की खबरों को क्या किया? प्रकाशित किया। सही आंसर कौन सा है? तो कौन सा है? ए। अगला देखो, माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? माधो सिंह और गोविंद सिंह, बिजोलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ बिल आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। हाँ, हिमांशु जी, नवीन राजस्थान सही आंसर है। माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है? माधो सिंह, गोविंद सिंह। सही आंसर है अलवर किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? अलवर किसान आंदोलन, जहां पर नेतृत्व करा, क्वेश्चन आया हुआ याद रखना है, गोविंद सिंह और माधो सिंह। ठीक है, अगला देखो, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली में कौन शहीद हुआ? झंडा गीत गाते हुए, ये तो सबको पता है। झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद हुआ? हाँ, सही आंसर है अलवर किसान आंदोलन। कवि मुनिया जी, सही आंसर है। तो इसमें जो है कौन शहीद हुआ? नानक भील। सही आंसर क्या है? तो क्या है? नानक भील। हाँ, 13 जुलाई 1923, नानक भील। अगला देखो, नानक भील और देवीलाल गुज्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? नानक भील और देवीलाल गुज्जर का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? किस किसान आंदोलन से था? बूंदी किसान आंदोलन। ठीक है, किससे था? बूंदी किसान आंदोलन से। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? मुकर्रब खां, बख्तार खां, अशफाक उल्लाह खां, यासीन खां। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? हाँ, बूंदी सही है। नानक भील, देवीलाल गुज्जर।
मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व, सही आंसर है मोहम्मद अली और यासीन खान। ध्यान रखना किसने किया, तो किसने किया, मोहम्मद अली और यासीन खान। निम्नलिखित में से किसने सीकर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं था, निम्नलिखित में से किसका सीकर किसान आंदोलन से संबंध नहीं था, सीकर से, शेखावटी से, रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, मास्टर चंद्रबान और नेनूराम शर्मा। सीकर किसान आंदोलन से किसका संबंध नहीं था, हाँ यासीन खान, मोहम्मद अली, सही आंसर है। हाँ अनु जी सही आंसर है कि यासीन खान और मोहम्मद अली। सही आंसर है इसका नैनूराम शर्मा। ये कौन सा था, कौन सा, नैनूराम शर्मा। ध्यान रखना सीकर से संबंधित नहीं थे, ये तीनों थे, हरि ब्रह्मचारी, मास्टर चंद्रबान और रामनारायण चौधरी। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, भरतपुर का जाट नेता, हाँ सभी के आंसर सही है डी। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, चंद्रबान, घासीराम, मुलाराम, देशराज। भरतपुर का जाट नेता, शेखावटी किसान आंदोलन, सही आंसर है ठाकुर देशराज। ठीक है, ठाकुर देशराज ने कौन सा समाचार पत्र निकाला बताना है आपको। अब देखो, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में किस रियासत में हुई थी, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर। थोड़ा दिमाग लगाओगे कर लोगे। अंजुमन खादिम, तो सही आंसर है अलवर। मोहम्मद अली और यासीन खान के द्वारा एक संस्था बनाई गई आंदोलन के दौरान, जिसका क्या नाम रखा गया, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई, तो अलवर रियासत में होती है। किस रियासत में होती है, अलवर में। ठीक है, अगला देखो, गोविंद गुरु गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। राजस्थान संदेश वाक समाचार पत्र का नाम था ठाकुर देशराज के द्वारा। हाँ पायल जी सही आंसर है। गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे। गोविंद गुरु का जन्म 1898 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था। गोविंद गुरु ने बेड़सा ग्राम में धुनी और निशान की स्थापना की। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म व सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। इसमें से डेली हेराल्ड तो रामनारायण चौधरी, ठीक है, राजस्थान संदेश वाहक था किसका, ठाकुर देशराज का। इसमें से गलत बताना है। 21वें में सी, बी बी बी, तो सही आंसर है बी। जन्म बांसिया गांव में हुआ। कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, बांसिया में। ध्यान रखना गोविंद गुरु का जन्म कहाँ होता है, तो बांसिया में होता है। और कब होता है, तो 1858 में। अगला देखो, मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। मावजी, गोविंदगिरी, सुरमल दास, मोतीलाल तेजावत। सही आंसर देना है गोविंदगिरी। सही, देखो ये क्या लिख रखा है, आंदोलन है, पंथ नहीं पूछा है कि लसोड़िया पंथ किसने चलाया। ठीक है, आंदोलन पूछा है, तो सही है इसका क्या है, मावजी। जब लसोड़िया पंथ पूछे आपसे तो गोविंदगिरी के द्वारा। ठीक है, और लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया, तो संत मावजी ने चलाया। ध्यान रखना किसने चलाया, संत मावजी। बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजी सरकार के साथ 1818 की अधीनस्थ पार्थक्य की संधि संपन्न की। बूंदी के किस शासक ने, कवि मुनिया जी, लक्ष्मी जी, आरू जी,
मोतीलाल तेजावत नहीं है, मावजी, विष्णु जी, ठीक है, संत मावजी। बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजी सरकार के साथ 1818 के अधीनस्थ पार्टी की संधि संपन्न की? राव सुरजन सिंह, राव बुद्ध सिंह, राव महाराव विष्णु सिंह, महाराव उमेश सिंह। बूंदी का शासक ओम प्रभा जी, हाँ सही है। सभी के आंसर जो हैं लगभग लगभग सही है। इसका आंसर बताना है। सही आंसर है विष्णु सिंह, ठीक है, उमेश सिंह नहीं। उमेश सिंह तो कोटा का था। बूंदी की बात हो रही है। बूंदी का शासक कौन था? तो कौन था? महाराव विष्णु सिंह। सही आंसर क्या है? तो क्या है? विष्णु सिंह। ध्यान रखना, 1818 की संधियों की बात हो रही। अंग्रेजों के साथ किस रियासत के प्रशासक ने 1818 के अधीनस्थ पार्टी के तहत ऐसी शर्तें जुड़वा ली जिनसे शासन के समस्त अधिकार उसके उत्तराधिकारियों के हाथों में केंद्रित हो गए, राज्य के वास्तविक महाराज नाम मात्र के शासक बनकर रह गए? ध्यान से पढ़ना। जोधपुर, झालावाड़, अलवर, कोटा, इस रियासत के प्रशासक ने 1818 की अधीनस्थ पार्टी संधि के तहत ऐसी शर्तें जुड़वा ली जिनसे शासन के समस्त अधिकार उसके उत्तराधिकारियों के हाथों में केंद्रित हो गए, राज्य के वास्तविक महाराजा नाम मात्र के शासक बनकर रह गए? जोधपुर, झालावाड़, अलवर, कोटा। के जी ए डी डी। तो सही आंसर है कोटा। मैंने आपको बताया था। व्यापक रूप से संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो कौन सी थी? कोटा, जिसने स्वतः ही सारे अधिकार किसको सौंप दिए? किसको सौंप दिए? अंग्रेजों को सौंप दिए। कोटा का शासक था उमेश सिंह और कोटा का प्रशासक था झाला जालिम सिंह। ठीक है, अगला देखो। अंग्रेजी सरकार द्वारा सर्वप्रथम राजपुताना का रेजिडेंट किसे बनाया गया? ध्यान रखना, राजपुताना का रेजिडेंट किसे बनाया गया? जनरल डेविड ऑक्टरलोनी, कर्नल जेम्स टोड, रिचर्ड हर्ट किटिंग, अब्राहम लोकेट। ध्यान से पढ़ना प्रश्न को। जनरल डेविड ऑक्टरलोनी, कर्नल जेम्स टोड, रिचर्ड हर्ट किटिंग, अब्राहम लोकेट। प्रियंका जी, रवीना जी, आरू जी, जी, दिव्या जी। देखो सर, लोकेट पढ़ो, यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हो यार आप। रेजिडेंट और एजीजी में अंतर है। तो पहला रेजिडेंट जनरल डेविड ऑक्टरलोनी को बनाया गया और पहला एजीजी वह कौन था? तो कौन था? अब्राहम लोकेट। ध्यान रखना, पहला एजीजी कौन था? अब्राहम लोकेट। पहला रेजिडेंट कौन था? जनरल डेविड ऑक्टरलोनी। अगला देखो, राजस्थान के अंतिम एजीजी, यहाँ एजीजी पूछा देखो, एवं अजमेर के प्रांत के चीफ कमिश्नर थे। राजस्थान के अंतिम एजीजी कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, जॉन चीफ ब्रुके, जॉर्ज वॉन वर्लेगिलन, हीरानंद शिव दासानी। राजस्थान के अंतिम एजीजी, पहले लोकेट थे, अंतिम पूछा है। कालूराम जी, रेखा जी, लीलाराम जी। अंतिम एजीजी राजस्थान के जी सी। सभी नया नाम देख के तुक्के लगा रहे हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? हीरानंद शिवदासानी। ध्यान रखना, ठीक है। अंतिम एजीजी राजस्थान के कौन थे? तो कौन थे? हीरानंद शिवदासानी।
कौन थे? हीरानंद शिवदासानी। अब नए नाम देख के तुक्के नहीं लगाने, ये लंबा नाम है तो आपको लग रहा है यही होगा, इसीलिए सब सी 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 कर रहे हैं। तो सही आंसर इसका क्या है? हीरानंद शिवदासानी। अंतिम एजीजी राजस्थान का अजमेर का चीफ कमिश्नर कौन था? हीरानंद शिवदासानी। ठीक है, अगला देखो, सुमेलित करना है। एक तरफ शासक के नाम है, एक तरफ रियासतें हैं। तो 1803 यानी जो है वेलेजली की सहायक संधि के दौरान जो है आपको क्या करना है? कौन कौन से शासक थे और आपको उसमें क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित करना है। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, बख्तावर, मानसिंह, रंजीत सिंह और जगत सिंह द्वितीय। एक भी अगर आपको आता है इसका आंसर आप निकाल लोगे। देखो, भरतपुर, बात की थी कि सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? भरतपुर। का शासक कौन था? तो कौन था? रणजीत सिंह। तो ये 3 है यहाँ पे। ठीक है, पहले में जो है 3, एक से ही निकल रहा है आंसर तो इसका। फिर जो है मेवाड़ का कौन था? जयपुर का कौन था? जयपुर का जगत सिंह द्वितीय, इसका 4। ठीक है, अलवर का बख्तावर सिंह, जोधपुर का मान सिंह, जोधपुर का 2 और अलवर का 1। 3 1 4 2। सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? सी। सही आंसर इसका क्या है? सी। ठीक है, 3 1 4 2। सही आंसर सी के क्रांति के सॉरी संधि के समय और शासक कौन कौन से थे? 1803 की सहायक संधि वेलेजली वाली। अगला देखो, राजस्थान में हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पाठ्यक्रम की नीति के तहत सर्वप्रथम किस रियासत के साथ संधि की गई? ध्यान रखना, संधि का नाम याद रखना है। अधीनस्थ पार्थक्य और सहायक संधि दो अलग अलग है। सहायक संधि 1803 में होती है, अधीनस्थ पार्थक्य की संधि 1818 में होती है। तो इनमें से आपको करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़ अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत सर्वप्रथम किस रियासत के साथ संधि की गई? करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़। सबसे पहले संधि की गई करौली के साथ। शासक था हरबख्श पाल से, अपन ने बात की थी नवंबर 1817 में। हाँ, तो सही आंसर है करौली। हाँ, करौली सही आंसर, सबका सही आंसर है करौली, हरबख्श पाल सिंह। जयपुर के साथ की गई अधीनस्थ पार्थक्य की संधि पर जयपुर राज्य की ओर से हस्ताक्षर किसने किए? 1818 की संधियों के तहत जयपुर राज्य की ओर से हस्ताक्षर किस? ठाकुर रावल बेरीसाल नाथावत, टी जे एडम, ठाकुर अजीत सिंह, ओझा काशीनाथ। जयपुर की ओर से संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था? हाँ, सभी का सही है, सीमा जी, हरबख्श पाल सिंह, करौली, निर्मला जी। जयपुर की ओर से संधि पर हस्ताक्षर, नया क्वेश्चन है आपके लिए, तो तुक्का भी नहीं लगेगा। ठाकुर रावल बेरीसाल नाथावत जी। ठीक है, कौन है तो कौन? ठाकुर बेरीसाल नाथावत जी, जिसने जयपुर की ओर से 1818 की संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए। निम्न में से कौन सी शर्त व प्रतिबंध अंग्रेजों की सहायक संधि के अंतर्गत आती है? सहायक संधि की शर्तें देखनी है आपको, निम्न में से कौन सी है? ए बी सी डी, इसमें से आपको पता लगाना है कौन सी है। ठीक है, भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। विदेशी संबंध, वे कोई युद्ध नहीं करेंगे तथा अन्य राज्यों से बातचीत कंपनी के द्वारा की जाएगी। राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होगा। होता उक्त सभी। इसमें से सही बताना है आपको कि इसमें से सही कौन सा है। सहायक संधि की शर्तों के बारे में पूछा है। लालू राम जी, हाँ, पहले वाले का ए सही है। अन्नू जी, 30वां में टी टी टी, कवि मुनिया जी, विनोद जी, रेखा जी। ठीक है, सभी का आंसर डी सही आंसर है। उक्त सभी के सभी शर्तें जो है उसमें थी। अगला देखो, अंग्रेजों द्वारा 1803 में राजस्थानी रियासतों के साथ की गई संधियों के दौरान किस राज्य के साथ बराबरी की संधि की गई? किस राज्य के साथ बराबरी की संधि की गई? भरतपुर, जयपुर, अलवर और जोधपुर। अंग्रेजों के द्वारा 1803 में राजस्थानी रियासतों के साथ की गई संधियों के दौरान किस राज्य के साथ बराबरी की संधि की गई? बराबरी की संधि को मैं दूसरा अगर नाम दूं तो इसे सहायक संधि। किस रियासत के साथ? देखना, ये सन दे रखा है, ईयर दे रखा है 1803।
किस रियासत के साथ की गई? सही आंसर है भरतपुर। सही आंसर क्या है? तो क्या है? भरतपुर। ठीक है, अगला देखो। 1818 की संधि के अंतर्गत मेवाड़ की तरफ से सर चार्ल्स मेटकोप के साथ संधि पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? ध्यान रखना, किसकी ओर से? मेवाड़ की ओर से। ठाकुर अजीत सिंह, छत्र सिंह, महाराणा भीम सिंह, ठाकुर मान सिंह। मेवाड़ की ओर से संधि पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए? मेवाड़ की ओर से संधि पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए? ठीक है, तो सही आंसर है ठाकुर अजीत सिंह ने। किसने किए? तो किसने किए? ठाकुर अजीत सिंह। शासक था उस समय कौन? तो भीम सिंह था। ध्यान रखना कि मेवाड़ का शासक कौन था, तो कौन था? भीम सिंह। पता होगा आपको, कृष्णा कुमारी विवाद जो था वह भीम सिंह के समय हुआ, तो शासक भीम सिंह था। लेकिन हस्ताक्षर करने वाला कौन था? तो कौन था? ठाकुर अजीत सिंह। संधि इसने की, प्रतिनिधि के रूप में किसको भेजा? तो किसको भेजा? ठाकुर अजीत सिंह को। अगला देखो, 1818 में राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी था। 1818 की बात हो रही, ध्यान रखना। ये 1818 में किस अंग्रेज के द्वारा राजपूत राज्यों से संधियां की गई? चार्ल्स मेटकोप, जनरल मेडोस, जोसेफ स्मिथ, स्टुअर्ट। सही आंसर देना है। तो सही आंसर है चार्ल्स मेटकोप। ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। 1818 की संधियों का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकोप को। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान रखना, 1818 की संधियों के तहत गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, और इन संधियों को अधीनस्थ पार्थक्य की संधि कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। अगला देखो, मेवाड़ व अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए 8 मार्च, 13 जनवरी, 10 मार्च और 10 मार्च 1818। तो मेवाड़ व अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? ये भी आपके लिए नया होगा। तो सही है 13 जनवरी 1818। इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो 13 जनवरी 1818। ठीक है, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना, हाँ हेस्टिंग सही है। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? शेखावटी ब्रिगेड, सबको आना चाहिए। तो सी सी 1835। सही आंसर है 1835, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना। समस्त राजस्थान एक जैसा अजायब घर बन गया था, जिसके पिंजरों के न तो कई दरवाजे थे और न ही पहरेदार। 1857 की क्रांति से संबंधित यह कथन किसका है? किस इतिहासकार ने कहा कि समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया था जिसके पिंजरों के न तो कई दरवाजे थे और न ही पहरेदार? यदुनाथ सरकार, डॉक्टर हरविलास शारदा, दयाराम साहनी और गोविंद गिरी। किसने कहा ऐसा? इतिहासकार, किस इतिहासकार ने राजस्थान के लिए क्रांति के दौरान ऐसा कहा? यदुनाथ सरकार, हरविलास शारदा, दयाराम साहनी और गोविंद गिरी। नया क्वेश्चन है आपके लिए। ये ऋषा जी 1835, जी डॉक्टर हरविलास शारदा। ठीक है, तो सही है आंसर यदुनाथ सरकार ने। किसने कहा? तो किसने कहा? यदुनाथ सरकार। ठीक है, यदुनाथ सरकार ने क्रांति के लिए इस प्रकार की बात कही थी। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ? इजी क्वेश्चन है कि सबसे पहले राजस्थान में सैनिक विद्रोह हुआ नसीराबाद में। नसीराबाद में कब हुआ? मैंने आपको बताया था मेरठ में 10 मई को हुआ। ठीक 9 दिन बाद सूचना मिलती है। ठीक 9 दिन बाद जो है वह नसीराबाद में क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है।
तो इसमें बताना है आपको कब हुआ विद्रोह। सही आंसर है 28 मई 1857। ठीक है। सूचना कब मिली तो 19 मई को मिली। विद्रोह कब हुआ 28 मई को। 1857 के विद्रोह राजस्थान के एजीजी कौन थे। राजस्थान के एजीजी क्रांति के समय जी है कौन थे तो कौन थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी कौन थे पैट्रिक लॉरेंस। अगला देखो 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था। क्रांति में विद्रोह क्यों भड़का नसीराबाद में। सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार, अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना व सैनिक तैयारी करना, उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति, मेरठ में विद्रोही सैनिकों का नसीराबाद आगमन। तो सही आंसर कौन सा है। सही आंसर बताना है नसीराबाद में विद्रोह क्यों हुआ। पर जी प्रणाम। सही आंसर है बी। सही आंसर क्या है बी। ठीक है सी नहीं डी नहीं बी आंसर है। अगला देखो नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं स्वामी भक्ति शपथ का विरोध किसने किया। मंगल पांडे, मेहराब खान, मोहम्मद अली बेग और रहमत अली। नीमच की बात हो रही है। नीमच में स्वामी भक्ति शपथ का विरोध किसने किया। सबको आना चाहिए इसका आंसर। नीमच में कविता जी, हरान जी प्रणाम। सही आंसर है मोहम्मद अली। किसने किया तो किसने किया मोहम्मद अली ने। अगला देखो सफेदार मोतिका, सूबेदार शीतल प्रसाद जिनके नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी के पूर्बिया सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया किस सैनिक संगठन से संबंधित थे। जोधपुर लीजन, शेखावटी ब्रिगेड, मेवाड़ा बटालियन, मेवाड़ भील कोर। सबसे पहले तो ये देखो ये क्या लिख रखा है एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा छावनी में मोतिका, सूबेदार शीतल प्रसाद। ठीक है इनके नेतृत्व में क्रांति होती है। वह सैनिक टुकड़ी का क्या नाम था जोधपुर लीजियन सेना। क्या नाम था तो क्या नाम था जोधपुर लीजियन सेना। अगला देखो 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना आहुआ के क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी गई। ठीक है किसके नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स, कर्नल शावर्स, ब्रिगेडियर गेरार्ड, एजीजी लॉरेंस। जोधपुर लीजियन हाँ सही आंसर है जोधपुर लीजियन। ठीक है आज थोड़े क्या क्वेश्चन ज्यादा है तो अपन स्पीड रख रहे हैं थोड़ी। अगर आपको दिक्कत हो तो बता देना तो थोड़ी धीरे कर देंगे और बाकी ठीक है तो चलने देंगे। 20 जनवरी 1858 किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना आहुआ के क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी गई। सही आंसर क्या है कर्नल होम्स। ठीक है आहुआ का युद्ध होता है। ठाकुर कुशाल सिंह का भाई पृथ्वी सिंह मारा जाता है। याद आ रहा होगा आपको। यही होम्स सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले आता है। नीमच छावनी में विद्रोह होने के बाद वहां उपस्थित ब्रिटिश अधिकारी परिवारजन भागकर कहां गए। नीमच में अंग्रेज परिवार कहां भागे। अजमेर, माउंट आबू, जोधपुर, मेवाड़। ठीक है तो नीमच छावनी में विद्रोह के बाद उपस्थित ब्रिटिश अधिकारी का परिवारजन भागकर कहां गए। मेवाड़। और मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने उनको शरण दी थी जग मंदिर में। एक दिन के लिए डुंगला के किसान रुंगाराम के यहाँ रुके थे। ठीक है। ठीक है अब देखो विथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया। कैप्टन शावर्स, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन मैकमोनसन और कैप्टन हीथकोट। विथोड़ा के युद्ध में किसकी सेना को पराजित किया था कुशाल सिंह की सेना ने। हाँ मेवाड़ डुंगला निर्मला जी।
सही है। डुंगला किसान लूंगा राम जी, हिमांशु जी। डी 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 सही आंसर है। हितकोट की सेना, विथोड़ा के युद्ध में हितकोट की सेना को पराजित किया। मेक मॉन्सन तो चेलावास के युद्ध में, ध्यान रखना। अगला देखो, देखो ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं अपने को। अपने को याद है इसको मारा, सिर काट कर लटका दिया गया, लेकिन पूछा क्या है, किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? तो कौन पराजित हुआ? हितकोट। अगला देखो, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आहुआ के निकट किस स्थान पर 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों की सेना ने हराया? पिथौरा, डुंगला, चेलावास, कुआड़ा। एजीजी की सेना किस युद्ध में हारी? हाँ सीमा जी, 8 सितंबर। सही आंसर है चेलावास। कौन से युद्ध में? चेलावास के युद्ध में। ठीक है, बी और सी मैंने आपको बताया था, पहले बिथोड़ा फिर चेलावास। इसे ब्लैक एंड व्हाइट, गोरों और कालों का युद्ध भी कहा गया, चेलावास के युद्ध को। अगला देखो, राजस्थान में 1857 के संग्राम का सबसे प्रभावी और मजबूत विद्रोह कोटा में हुआ। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? कोटा में क्रांति कब हुई? कोटा में क्रांति कब हुई बताना है आपको। 12 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। कोटा में क्रांति। तो सही आंसर है 15 अक्टूबर 1857। कोटा में क्रांति कब होती? 15 अक्टूबर 1857। सही आंसर है। अगला देखो, धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया? धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व, जिसने आज ही पढ़ा उसके रिवीजन हो रहा होगा, रामदयाल, हरदयाल, जयदयाल, हरदयाल, चाचा टोपे, रामचंद्र राव, रामचंद्र व हीरालाल। धौलपुर में किसने नेतृत्व किया? हाँ 15 अक्टूबर। गीना जी, हिमांशु जी, सही आंसर है। कविता जी, धौलपुर में। बी सी। धौलपुर में चाचा टोपे कहाँ से आए? राव रामचंद्र और हीरालाल। किसने किया? तो किसने किया? राव रामचंद्र और हीरालाल। अगला देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विप्लव किस रियासत में हुआ? अभी आप लोग बता रहे थे कमेंट करके। तो सबसे भीषण, सबसे व्यापक, सबसे सुनियोजित तरीके से लंबे समय तक क्रांति का स्वरूप कहाँ पे रहा? कोटा में। मीर आलम खां और उसके परिवार द्वारा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान की किस देशी रियासत में हुए विद्रोह में अग्रणी भूमिका निभाई? मीर आलम खां का संबंध कहां से रहा है? कोटा सही है सभी का आंसर। मीर आलम खां। टोंक से। सही आंसर है लक्ष्मी जी। तो सही आंसर क्या है? टोंक। मीर आलम खां का संबंध कहां से रहा है? टोंक से। अगला देखो, आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष कहाँ समर्पण किया? खुशहाल सिंह कहाँ जाकर समर्पण कर देता है? आहुआ में, नीमच में, जोधपुर में, कोठारिया में। सही है, टोंक सभी का सही आंसर है। खुशहाल सिंह ने समर्पण कहाँ किया? तो नीमच में जाकर समर्पण कर देता है। जांच आयोग कौन सा था यह आपको बताना है। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों से हारने के बाद किसके यहाँ शरण ली? सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, कोठारिया के रावत जोध सिंह, चंपावत अभय सिंह, रावल पृथ्वी सिंह। खुशहाल सिंह को शरण किसने दी?
खुशहाल सिंह को शरण, हाँ टेलर आयोग सही है, टेलर आयोग। ट्रेंच नहीं, ट्रेंच तो बेगू से रिलेटेड था। ठीक है, इसमें सही आंसर क्या है? तो कोठारिया का रावत, जोत सिंह। दोनों ने दी थी, लेकिन मैंने कहा था दोनों ऑप्शन में आए तो क्या करना है आपको? कोठारिया का रावत, जोत सिंह। लंबे समय तक यही रुका था। शेखावटी में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ठाकुर डूंगर सिंह, मानसिंह नरूका, जवाहर सिंह शेखावत, बन्ने सिंह। ठीक है, शेखावटी में टेलर आयोग सही है, टेलर आयोग हाँ सही है सबका। शेखावटी में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ठाकुर डूंगर सिंह, मानसिंह नरूका, जवाहर सिंह शेखावत और बन्ने सिंह। शेखावटी में सही आंसर है डूंगर सिंह, जवाहर डूंग जी, जवाहर जी, मानसिंह नरूका। तो सही आंसर है 1, 2 और 3। अगला देखो, टाटा टोपे ने 14 अगस्त 1857 को जनरल रॉबर्ट की सेना को रूपनगढ़ में हराने के बाद किस रियासत की सेना से मिलकर वहां के शासन पर अधिकार कर लिया? टाटा टोपे ने किस शासक को अपदस्थ करके वहां पर अधिकार कर लिया? सबको आना चाहिए। कोटा, झालावाड़, बूंदी, प्रतापगढ़। ठीक है, टाटा टोपे पहले कुआड़ा का युद्ध लड़ता है 9 अगस्त को। ठीक है, फिर रूपनगढ़, पीछे पीछे रॉबर्टसन आ रहा था तो रूपनगढ़ से आगे निकल कर ये झालावाड़, और झालावाड़ के शासक को ये क्या कर देता है? अपदस्थ कर देता है। सही आंसर है निहारिका जी। और यह स्वयं शासक बन जाता है कहाँ का? झालावाड़ का। और झालावाड़ के शासक ने 5 लाख रुपए दिए थे, इसको दिए थे त्यात्या टोपे को। कुआड़ा भिलवाड़ा नामक स्थान पर त्यात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज से हुआ? तो अभी बात कर रहे थे अपन जनरल रॉबर्टसन से। किससे हुआ? तो ये युद्ध कब होता है? 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1857 कुआड़ा का युद्ध। किस प्रथम स्वतंत्रता सेनानी को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? क्रांति के दौरान फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी। भागता क्यों है? अंग्रेज इसका पीछा कर रहे थे त्यात्या टोपे का, इसलिए भाग रहा है। पहला स्वतंत्रता सेनानी अमरचंद बाठिया, राजस्थान का मंगल पांडे, क्रांति का भामाशाह। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में अजमेर सेना भेजी? कुशल राज सिंघवी, अर्जुन सिंह। ठीक है, अजमेर नहीं है, आहुआ है, ध्यान रखना। किसके नेतृत्व में आहुआ सेना भेजी? रामचंद्र और हीरालाल। हाँ, राजस्थान का मंगल पांडे, क्रांति का भामाशाह। कुशल राज सिंघवी। सही आंसर क्या है? कुशल राज सिंघवी। अगला देखो, निम्न में से कौन सा कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी थे? 1000 बार एग्जाम में आया हुआ कोटा के क्रांतिकारी। अजीत सिंह, शिवनाथ सिंह, विशन सिंह, जयदयाल, मेराब खा। हाँ, कुशल राज सिंघवी सही है। हिमांशु जी, कुशल राज सिंघवी। हरेंद्र जी, कुशल राज, हाँ सबका कुशल राज सिंघवी सही है। इसके जय, यहाँ का तो है जयदयाल और मेहराब खा, कोटा ध्यान रखना, पूछा गया है। जयदयाल और मेहराब खा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? बूंदी, करौली, झालावाड़, जयपुर। बूंदी, करौली, झालावाड़, जयपुर।
बूंदी, करौली, झालावाड़, जयपुर। सही आंसर है करौली। करौली का शासक मदनपाल और रॉबर्टसन की सेना ने पुनः कोटा पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ भील कोर किस वर्ष स्थापित हुई? एमबीसी, मेवाड़ भील कोर की स्थापना। मेवाड़ भील कोर की स्थापना, हाँ करौली सभी का सही आंसर है। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1852-32-41। तो कब हुई? 1841। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उस समय शासक कौन था मेवाड़ का? अगला देखो, सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई थी? ध्यान रखना, ये देखा, सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियां की गई थी? हाँ 41 सही है सभी का। 1841 योगेश जी, बबली जी, पुष्पा जी, राजेश जी, सरदार सिंह, हाँ सही आंसर है। मन जी सरदार सिंह, रवीना जी सरदार सिंह। ठीक है, मेवाड़, करौली, मारवाड़, किशनगढ़, करौली, कोटा, धौलपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, जयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। 1817 में। स्वरूप सिंह नहीं, स्वरूप सिंह तो क्रांति के समय था। मेवाड़ भील कोर की स्थापना सरदार सिंह, सही आंसर। किशनगढ़, करौली, कोटा, सही आंसर है मेनारिया जी। किशनगढ़, करौली और कोटा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच, आहुआ। क्रांति का केंद्र नहीं था, आज ही बात की है। सही आंसर है जयपुर। केवल यहाँ पत्र व्यवहार होता है, क्रांति की कोई गतिविधि नहीं होती है। ठीक है, जयपुर सही आंसर है सभी का। विनोद जी, कवि मुनिया जी, वेनारिया जी, लक्ष्मण जी, सुनील जी, विष्णु जी, सुनीता जी, कविता जी, रेखा जी, बबली जी। गुरु गोविंद गिरी का जन्म हुआ जयपुर, पुष्पा जी, दीक्षा जी। ठीक है, गुरु गोविंद गिरी का जन्म हुआ बांसिया, मानगढ़, भाखर, इडर। तो कहाँ हुआ? बांसिया डूंगरपुर में। कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? बांसिया डूंगरपुर में। ठीक है, कहाँ होता है? बांसिया डूंगरपुर। अगला देखो, मानगढ़ पहाड़ी पर किस दिन खेरवाड़ा छावनी के सैनिकों ने गुरु गोविंद के अनुयायी भीलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर नरसंस हत्याकांड को अंजाम दिया? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 2 अक्टूबर 1913, 2 नवंबर 1908, 17 नवंबर 1913, 7 दिसंबर 1908। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? सत्रह नवंबर 1913 को। कब होता है? तो कब होता है? 17 नवंबर 1913। ध्यान रखना है। गुरु गोविंद गिरी द्वारा प्रारंभ किए गए भगत आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? भगत आंदोलन बात की थी अपन ने। गोविंद गिरी के द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया, एक सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, एक उग्र राजनीतिक आंदोलन, एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन, या उपयुक्त सभी? 17 नवंबर सही है। 17 नवंबर 1913। श्रद्धा जी, पुष्पा जी, विष्णु जी, सभी का आंसर सही है। नरेश जी, गुरु गोविंद गिरी द्वारा प्रारंभ किए गए भगत आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? सही आंसर क्या है? एक सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन था। मैंने आपको बताया कि लोगों की आस्था सनातन धर्म में बनी रहे, इसीलिए वह क्या करते हैं? भगत पंथ की स्थापना करते और भगत आंदोलन चलाते हैं। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी तथा डूंगर के पटेल पुंजा धीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया? संत रामपुर जेल में, अहमदाबाद की साबरमती जेल में, अंडमान की जेल में, ए और बी दोनों। गोविंद गिरी और पुंजा धीर को बंदी बना के कहाँ रखा गया मानगढ़ हत्याकांड के बाद? अच्छा प्रश्न है।
ABCD, सही आंसर है ए और बी दोनों। ठीक है, टेम्परली रखा कहाँ पर, संतरामपुर में नजरबंद रखा, फिर बाद में परमानेंट बंद कर दिया कहाँ पर, अहमदाबाद की साबरमती जेल में। और यहाँ होने के बाद अपना शेष जीवन कहाँ व्यतीत करते हैं, तो कंबोई में व्यतीत करते हैं। कहाँ व्यतीत करते हैं, कंबोई। ठीक है, अगला देखो। गोविंद गिरी की मृत्युदंड की सजा को किसने आजीवन कारावास में बदल दिया, आर.पी. बारो, मेजर ह्यूज ऑगस्टस, फ्रेडरिक विलियम एलिसन या उक्त कोई नहीं। गोविंद गिरी की सजा को किसने आजीवन मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, आर.पी. बारो, मेजर ह्यूज ऑगस्टस, फ्रेडरिक विलियम एलिसन या उक्त कोई नहीं। कंबोई गुजरात में व्यतीत करते हैं। नहीं, सही आंसर है ए सी, सही आंसर है बी, मेजर हुज ऑगस्टस ने। ठीक है, ध्यान रखना कि किसने इनकी सजा को, तो ऑगस्टस ने। अगला देखो, गोविंद गिरी का निधन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1929, 11 अक्टूबर 1929, 30 अक्टूबर 1931, 1 सितंबर 1931। गोविंद गिरी की मृत्यु कब होती है, गोविंद गिरी की मृत्यु क्षेत्र में सर आजीवन कारावास नहीं हुआ था, नहीं हुआ, लेकिन बाद में उनके अच्छे आचरण के कारावास ही हुआ था, अच्छे आचरण के कारण उनको बाद में रिहा कर दिया गया और शेष जीवन जो है वह क्या करते, कंबोई गुजरात में व्यतीत करते। गोविंद गिरी की मृत्यु कब हुई, तो सही आंसर है 30 अक्टूबर 1931। कब हुई, तो कब हुई, 30 अक्टूबर 1931। ध्यान रखना कि गोविंद गिरी की मृत्यु कब होती, 30 अक्टूबर 1931 को। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण कब किया गया, 1 सितंबर 1999, 2 सितंबर 2001, 1 सितंबर 2001, 2 सितंबर 2002। हाँ, 1931 सही है मृत्यु उनकी। 1 सितंबर 2001, 1 सितंबर 1999, 2 सितंबर 2001, 2 सितंबर। ठीक है, तो सही आंसर है डी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया 2 सितंबर 2002 और उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। ठीक है, और किसका शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया, मानगढ़ धाम में। अगला देखो, मोहम्मद बिल आंदोलन का कारण था, बराड़ आदि राजकीय करों की वसूली में बिलों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार, राकन प्रथा पर रोक व अन्य सामाजिक सुधार, बिना भू राजस्व चुकाए खेती करने वाले व वनोत्पादन को संचित करने वाले बिलों के परंपरागत अधिकारों पर रोक लगाना, या उपयुक्त सभी। मोहम्मद बिल आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, हाँ सुगना जी सही आंसर है 30 अक्टूबर 1931। इसका आंसर देना, इसका सही आंसर क्या है, मोहम्मद बिल आंदोलन का मूल कारण क्या है, मोहम्मद बिल आंदोलन। सी डी बी सी उपरोक्त सभी। गलत जी, हाँ जी, ये सही है, सभी उपरोक्त सभी। ध्यान रखना। अगला देखो, मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किसने किया, मेवाड़ की पुकार, इसमें 21 मांगे थी,
किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? किसने तैयार किया? गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, भूरेलाल भैया ने, ब्रह्मदेव ने? मोनिका जी सभी सही है, उसमें डी आंसर सही है। मेवाड़ की पुकार, मोतीलाल तेजावत। कौन थे? तो कौन थे? मोतीलाल तेजावत। हाँ, मोतीलाल तेजावत। अगला देखो, 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? संत रामपुर जेल में, अहमदाबाद जेल में, उदयपुर जेल में, जोधपुर जेल में? मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? सभी के आंसर सही है। हाँ, कविता जी 18 मांगे मान ली थी। सुगना जी, जलाद जी, लक्ष्मी जी, हिमांशु जी। मोतीलाल तेजावत को अहमदाबाद कहाँ रखा? ठीक है, तो कहाँ है? उदयपुर जेल में रखा। कहाँ रखा? उदयपुर जेल में। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आपको आंसर बताना है। इनको रिहा करवाने में किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही? मैंने आपसे कहा था, अभी क्वेश्चन आया रिसेंटली किसी एग्जाम में, कि इनको रिहा करवाने में किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? मोतीलाल तेजावत। उन्हें कहाँ रखा गया? तो उदयपुर रखा गया। अगला देखो, किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जरायम पेशा कानून लागू किया गया? जरायम पेशा कानून, जरायम पेशा कानून। मीणा, गरासिया, सांसी, कंजर? हाँ, मणिलाल कोठारी सही है। हिमांशु जी, मणिलाल कोठारी। अंग्रेज जी सही है। गांधी जी के कहने पर समर्पण किया, सही है। मणिलाल कोठारी, महाज इंदिरा सभा। अच्छा लगता है जब आप इस तरह के आंसर देते हो। धन्यवाद राकेश सिहाग सर, आप भी जो है देख रहे हो। ठीक है, तो किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जरायम पेशा कानून लागू किया गया? तो मीणा जाति के लिए। ठीक है, 12 वर्ष से ऊपर प्रत्येक स्त्री पुरुष को निकटवर्ती थाने में जाकर हाजिरी देना अनिवार्य था। हाँ, कविता जी सही है। अगला देखो, 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय परगना स्थित मातृकुंजा नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? जाट किसान आंदोलन, मेघ किसान आंदोलन, दुधवा खरा किसान आंदोलन, भगत किसान आंदोलन? 22 जून 1908 को राष्ट्रीय परगने में, चित्तौड़गढ़ के राष्ट्रीय परगने में मातृकुंजा नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? सही आंसर है जाट किसान आंदोलन। ध्यान रखना, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन जाट किसान आंदोलन था, जो 1880 में यहीं से प्रारंभ हुआ। और दूसरा जाट किसान आंदोलन भी 22 जून 1908 को कहां से प्रारंभ हुआ? तो कहां से प्रारंभ हुआ? चित्तौड़गढ़ के राशमी परगने से। अगला देखो, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। डाबरा कांड, नीमूचना कांड, चंडावल कांड, मानगढ़ हत्याकांड। निम्नांकित दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी क्रम से जमाना है इनको, पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना कि पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ। डाबरा कांड, नीमूचना कांड, चंडावल कांड, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। इसको क्रम से जमाना है। क्रम से जमाना है। एक दो तीन चार, एक दो चार तीन, एक दो तीन चार, चार दो तीन एक, तीन एक चार दो। सी सी सही आंसर है, सी। देखो, मानगढ़ हत्याकांड 1913, नींबूचना हत्याकांड 1925, डाबरा कांड 1947, चंडावल कांड 1942। तो चार दो तीन एक, तो सही आंसर कौन सा है? सी। हाँ, सभी का आंसर सही है। मीनू जी, आरू जी, सुनीता जी, पुष्पा जी। चार दो तीन एक सही है। श्रद्धा जी, विष्णु जी,
ठीक है, अगला देखो, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों और भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? सागवाड़ा, वर्धा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। हरिजनों और भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई। स्थापना ये आश्रम आश्रम की स्थापना की गई, सागवाड़ा, वर्धा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। निर्मला जी सही है। ऋषा जी, अमरचंद बाठिया तो बहुत पहले चला गया, वो तो घर पहुंच गया होगा अब तो। शोभालाल गुप्त के किस स्थान पर हरिजनों और भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? बी बी बी। सही आंसर है सागवाड़ा। क्या है? तो क्या है? सागवाड़ा, ध्यान रखना। अगला देखो, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? करौली, दौसा, नीम का थाना और खेतड़ी। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, अभी रिसेंटली भी किसी एग्जाम में आया है क्वेश्चन। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? करौली, दौसा, नीम का थाना, खेतड़ी। कहाँ पे होता है? सही है, नीम का थाना। बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में, वेरी गुड, बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में नीम का थाना में। अब सुनो, अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, और उसमें दे रखा है 1933 दे रखा है। क्या दे रखा है? तो क्या देखा है, पेपर में आया था, और पेपर में सन दे रखा है 1933, जबकि 1944 में नीम का थाना सीकर में जो है मीणा जाति सुधार समिति की क्या होती है, सम्मेलन होता है। ठीक है, हाँ, बंशीधर शर्मा सही है। बूंदी में बरड़ क्षेत्र है, बूंदी के उत्तर में, बूंदी के दक्षिण पश्चिम में, बूंदी के पश्चिम में, बूंदी के पूर्व में। बरड़, बूंदी के जंगलों को बरड़ कहा जाता था। तो बरड़ क्षेत्र कहाँ है? बरड़ क्षेत्र बूंदी के दक्षिण पश्चिम में। कहाँ है? बूंदी के दक्षिण पश्चिम में। अगला देखो, राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी गई। यह समझौता किससे संबंधित था? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, नींबू चना किसान आंदोलन या दुधवा खारा किसान आंदोलन? बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी गई राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को। हाँ, 33 में सक्रिय सभा। सही है नरेश जी। तो बेगू किसान आंदोलन। अगला देखो, नींबू चना कांड की जांच हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? हरबख्श, गोविंद सिंह, महाराजा जयसिंह, मणिलाल कोठारी। नींबू चना कांड की जांच हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? बेगू सही है सभी का आंसर। हरबख्श, गोविंद सिंह, महाराजा जयसिंह, मणिलाल कोठारी। नींबू चना कांड की जांच के लिए सही आंसर है मणिलाल कोठारी। ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता में, अभी नाम आया था इसका, याद रखना। इसकी अध्यक्षता में क्या किया गया? राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी की अध्यक्षता नींबू चना कांड की जांच के लिए। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई? 22 अप्रैल, 16 मई, 28 मार्च, 26 जून। और मणिलाल सही आंसर है। ग्रेट जी, सही आंसर है 16 मई 1938, रणछोड़ दास घट्टन।
इसके द्वारा रणछोड़ दास गट्टानी। मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की गई 1 जून 1941, 10 जून 1941, 20 जून 1941, 27 जून 1941। मारवाड़ किसान सभा। हाँ, सुभाष चंद्र बोस के आगमन पर। सही है। मारवाड़ किसान सभा की स्थापना की गई, कब की गई? 1 जून, 10 जून, 20 जून, 27 जून। सही आंसर बी ए सी। सही आंसर है 27 जून 1941, मारवाड़ किसान सभा की स्थापना 27 जून 1941। कविता जी सही आंसर डी, 27 जून 1941। योगेश जी अगला देखो, जयसिंहपुरा शहीद दिवस कब मनाया गया? जयसिंहपुरा कांड और जयसिंहपुरा शहीद दिवस कब मनाया गया? 21 जुलाई 1934, 21 जून 1934, 25 दिसंबर 1934, 21 मई 1934। जयसिंहपुरा शहीद दिवस कब मनाया गया? 21 जुलाई, 21 जून, 25 दिसंबर, 21 मई। 34 34 34 34। ठीक है, तो ध्यान रखना, जयसिंहपुरा कांड हुआ 21 जून 1934 को। एक महीने बाद मनाया गया जयसिंहपुरा शहीद दिवस 21 जुलाई 1934 को। ठीक है, कांड हुआ 26 जून 1934, एक महीने बाद 21 जुलाई 1934 को क्या जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया गया? ठाकुर देशराज सिंह के कहने पर। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया? चंद्रभान, घासीराम, मूलाराम, देशराज। यह भी पढ़ा था। कौन है? तो कौन है? देशराज, ठाकुर देशराज की है। मरण किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, स्वामी गोपाल दास, नैनूराम शर्मा। हाँ, यंग आयोग। सही है, यंग आयोग गठित किया गया था। मरण किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता राम नारायण, विजय सिंह, स्वामी गोपाल दास, नैनूराम शर्मा। सही आंसर है, क्या है? तो नैनूराम शर्मा। ये आंसर सही है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? हरलाल सिंह चौधरी, रामनारायण चौधरी, लादूराम चौधरी, हीरालाल शास्त्री। सीकर की किसान आंदोलन की खबरों को लंदन के समाचार पत्र डेली हेराल्ड में प्रकाशित करवाने वाला कौन था? नैनूराम शर्मा। सही है। कवि मोनिया जी, लक्ष्मण जी, बाबिल जी। में सही आंसर क्या है? राम नारायण चौधरी। ध्यान रखना। किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया? किशोरी देवी, उत्तमा देवी, रमा देवी, दुर्गा देवी। महिलाओं ने भाग लिया, तो सही आंसर है किशोरी देवी। सीहोर के जागीरदार ने महिलाओं के पूर्व अभद्र टिप्पणी कर दी। 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाएं भाग लेती है। उसको संबोधित करने वाली उत्तमा देवी थी। कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से था? कल भी आया था यह। तो यह बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन था, उससे संबंधित था कागड़ कांड। ध्यान रखना, कागड़ कांड बीकानेर राज्य से संबंधित। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? एक क्वेश्चन देखो, अभी ज्यादा पूछा जा रहा है। भोजी लंबरदार 9 की किताब में है, इसलिए का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है? तो भ से भोजी और भ से भरतपुर। ध्यान रखना कि भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है भोजी लंबरदार। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है ये। ठीक है, अब देखो, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? तो वह किस किसान आंदोलन से रही? बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, किस किसान आंदोलन से रही है? बिजोलिया किसान आंदोलन।
अगला देखो, आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया। बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाने वाला समाचार पत्र कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाने वाला समाचार पत्र तो प्रताप, सही आंसर है बी। ठीक है, कानपुर से प्रकाशित होता था, संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला देखो, निम्न में से कौन सा स्थान किसान आंदोलन से जुड़ा नहीं है? रूपवास, बेगू, बानसूर, बिजोलिया। कौन सा स्थान किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? रूपवास। हाँ सही है, 41 वर्षों तक चला चेतन जी। रूपवास, बेगू, बानसूर, बिजोलिया। सही है जी, बानसूर बानसूर बानसूर। ठीक है, रूपवास खानवा का युद्ध होता है। बानसूर अलवर की तहसील है बानसूर और थानागजी। यहीं के किसानों ने बिना लगान दिए अनाज को घर लाने का निश्चय किया। इसी के परिणाम स्वरूप नींबू चना हत्याकांड हुआ। तो सही आंसर क्या है? रूपवास। भरतपुर की एक तहसील है रूपवास, जहां पर क्या होता है? खानवा का युद्ध होता है। तो रूपवास किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने दायर के कृत्य से दुगना विभत्स कांड बताया? किसने, किस घटना को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा? दोहरी डायरशाही, किस घटना को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा? नींबू चढ़ा, चंडावल, दाबरा, बरड़। तो किसको कहा नींबू चढ़ा घटना को? गांधी जी से जो है क्या कहते हैं? दोहरी डायरशाही, डायर के कामों की पुनरावृत्ति। अगला देखो, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कोमल कोठारी, विजय सिंह पथिक, जाबरमल शर्मा, गोकुल भाई भट्ट। इजी है, विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन का जनक। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास। डाबरा कांड किस क्षेत्र में किसानों से संबंधित है? अलवर, भरतपुर, सीकर, जोधपुर। तो किस क्षेत्र से है? मारवाड़ किसान आंदोलन से। कौन से किसान आंदोलन से? मारवाड़। 1857 की क्रांति के समय सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राजपूत राज्य था? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। 1857 की क्रांति के समय, हाँ बी आंसर सभी का सही है। मीनू जी, संध्या जी, शंकर जी, विमल जी, अंकित जी, कवि मुनिया जी, अन्नू जी, मोनिका जी। ठीक है, तो इसमें डी आंसर सही है, कोटा। 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला कौन था? कोटा। हिमांशु जी सही है, कोटा। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोहियों के दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया? ध्यान से पढ़ना, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1857 के विद्रोहियों के दमन हेतु चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय रूप से भाग लिया? जोधपुर का तख्त सिंह, बूंदी का राय सिंह, जयपुर का राम सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह। सक्रिय रूप से भाग लेने वाला कोटा सही आंसर है सबका। जोधपुर का तख्त सिंह, बूंदी का राय सिंह, जयपुर का राम सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह। तो सही आंसर है बीकानेर का सरदार सिंह। यह अपनी सेनाएं लेकर अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए बाड़लू पंजाब तक जाता है। कहां तक जाता है? बाड़लू पंजाब। क्रांति के पश्चात जयपुर और बीकानेर के शासकों को उनके द्वारा दी गई निष्ठा सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में उच्च सैनिक पद से परगना, कोट कासिम व हिसार के गांव देकर उनके राज्यों में प्रशासन की स्वतंत्रता से राज्यों में अपने सिक्के जारी करने की स्वीकृति देकर। हाँ, पंजाब तक गया था सरदार सिंह। जयपुर और बीकानेर के शासकों के उनके द्वारा दी गई निष्ठाओं के लिए पुरस्कृत किया गया। तो ध्यान रखना, यह परगना, कोट कासिम, ठीक है, जो बाद में कोट पुतली कहते हैं अपन। दूसरा कि उसे, बीकानेर वाले को, हनुमानगढ़ के पास टिब्बी,
ये 4 गांव दिए। तो सही आंसर क्या है? तो क्या है? बी, परगना, कोट, कासिम व हिसार के गांव देकर। अगला देखो, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। त्यात्या टोपे, टोक का नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह, अहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह। इजी क्वेश्चन है। तो सही है, अहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों व जोधपुर राज्य दोनों की सेना को पराजित किया। फ्रेंच कमीशन का संबंध है अलवर, मेव, बेकू और जाट किसान आंदोलन। फ्रेंच कमीशन का संबंध, ठीक है। तो किससे संबंधित है? बेगू से। कंफ्यूज होते हो आप कई बार। टेलर, ध्यान रखना, टेलर ने किसके कपड़े सिले थे? तो अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह के। तो खुशहाल सिंह से रिलेटेड है टेलर आयोग। यहाँ पर बेटे याद रखना है, बे यानी बेगू, टे का मतलब क्या है? तो क्या है? फ्रेंच, ठीक है। अगला देखो, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां पर आंदोलन किया? अलवर, भरतपुर, करौली, बीकानेर। कुंवर मदन सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व। तो सही आंसर है सी, करौली में कुंवर मदन सिंह। कविता जी सही है। सी सी, नाजी, नाजी, कल्लाल जी, जी। सी का आंसर है सी, करौली सही आंसर है। अगला देखो, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला? कोटा, अजमेर, अलवर, जयपुर। सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला? हाँ, सही आंसर है करौली सबका। सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला? सुअर विरोधी आंदोलन कोटा, अजमेर। तो सही आंसर है अलवर, ठीक है। राज्य ने सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो बाद में क्या हुआ कि राज्य ने, किसानों ने मांग की कि या तो आप सुअर को मारने से पाबंदी हटाए या खुद मारो। तो सुअरों को लेकर जो है कहाँ पर आंदोलन हुआ? तो कहाँ हुआ? अलवर में। इस प्रकार से अपन ने क्या पढ़ा? 1857 की क्रांति, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन के, यह अपन क्या कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो अलवर किसान आंदोलन में बात कर रहे थे अपन कि सूअरों का। अब सुनो मेरी बात, आज आपने देखा होगा आपके लिए थोड़ा खास दिन रहा है, चाहे जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी कंफर्मेशन आ गया है कि आपका शेड्यूल आ गया है एग्जाम का, कि क्या फिर कौन सा एग्जाम कब होगा। और दूसरा आपके लिए कि जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भर्ती परीक्षाओं की रीट के लिए, वह क्या? तो उसका भी आज आपने देखा होगा कि विज्ञापन आ गया है। तो फरवरी के लास्ट एंड में आपके क्या है? एग्जाम है। तो अब आपके पास समय कम है, और भगवान ने चाहे और कोशिश करेंगे अपन कि आपके एग्जाम तक अपन जो है ऐसे ही 1 घंटा डेली इतिहास के प्रश्न लेकर आए, ताकि अगर आप देखो तो उसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन मिल जाए। तो इसलिए आपको क्या करना है? तो ये देखो, आपके फायदे के लिए, हमारे कोई यूट्यूब से कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, या हमारे जो है इससे जो है कोई फायदा नहीं है, फायदा आपके लिए है। तो इसीलिए आपको जो क्या करना है कि थोड़ा आपके जीवन में जितना अमूल्य समय है उसमें से कुछ समय निकालना है, और आपको क्या करना है? क्लास देखनी है, ठीक है। कल अपन बात करेंगे राजवंशों के बारे में, और राजवंशों में मैं आपको कुछ शासकों के नाम बता देता हूं, वहीं से अपन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सेकंड ग्रेड में उन शासकों के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी दे रहे हो, रीट का भी दे रहे हो, तो उसमें से आपको उन शासकों के बारे में क्वेश्चन आने चाहिए। तो अपन मेवाड़ के 3 शासकों के बारे में कल बात करेंगे। एक राणा सांगा के बारे में, दूसरा महाराणा प्रताप के बारे में, और तीसरा अपन बात करेंगे, वह करेंगे राजसिंह के बारे में, ठीक है। आप भी क्या करोगे? कल 3 शासकों के बारे में पढ़ के आओगे। प्रताप के बारे में कैसा भी क्वेश्चन आए आपको आना चाहिए। प्रताप के बारे में, सांगा के बारे में और राजसिंह के बारे में,
ये तीनों शासक जो है सेकंड ग्रेड में भी है, रीट में भी है, सीईटी में भी है। इन तीनों शासकों के बारे में अपन कल बात करेंगे, ठीक है। और हो सका तो आप एक शासक के बारे में और पढ़ के आना, आमेर का शासक है मानसिंह, ठीक है। तो मानसिंह, मेवाड़ के 3 शासक, आमेर का शासक मानसिंह और मारवाड़ का शासक चंद्रसेन और बीकानेर का शासक रायसिंह। तो अपन ऐसा करेंगे 100 क्वेश्चन लाएंगे कल और 6 शासकों के बारे में बात करेंगे, चंद्रसेन के बारे में, रायसिंह के बारे में, मानसिंह के बारे में और मेवाड़ के 3 शासकों के बारे में। और आपको क्या करना है कि इन तीनों 6 शासकों के बारे में पढ़कर आना है। आप सबने क्लास देखी उसके लिए धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। और आप ऐसे ही जो है निरंतर अध्ययन करते रहे और आप सबका जो है सिलेक्शन हो। धन्यवाद।